श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जब तक हम प्राणाधार मदन मोहन को सर्वोपरि सुख, प्रेम और कल्याण का अथाह असीम समुद्र मानकर उनको प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा पर अपनी लोक परलोक की सारी सुख इच्छाओं को न्यौछावर नहीं करते, तब तक हम उन प्यारे दुलारे सांवरे के प्यारे अरुणारे चरणों पर इस लोक और परलोक का सारा सुख और ऐश्वर्य लुटा नहीं देते। जब तक हम अपने उस प्राण प्रीतम की चरण धूलि का लाभ करने के लिए सबका मोह छोड़कर विरह कातर प्राणों से आंसुओं की धारा बहाते हुए यमुना पुलिन में कदम वृक्ष की ओर पागल होकर नहीं दौड़ते। जब तक हमारे मन की एक एक वृत्ति, हमारी चित्त सरता की एक एक तरंग उछलती कूदती सब प्रकार के बंधन प्रतिबंधों के पहाड़ों और पर्वतों को दलित करती, तोड़ती, लांघती हुई उस असीम आनंद समुद्र श्याम सुंदर में मिलकर एकत्व को प्राप्त करने के लिए एक चाल से, अनन्य भाव से और तीव्र गति से बहना आरंभ नहीं करती, तब तक हमें वह सांवरा सलोना कैसे मिल सकता है? तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम उन्हें पुकारते हैं पर वह बोलते नहीं, हम बुलाते हैं पर वह आते नहीं, हम चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं पर वह हमें नहीं चाहते। भैया, जिस दिन उसकी प्यारी चाह संसार की और सारी चाहों को खो देगी, जिस दिन हमारे प्राण व्याकुलता से भरकर उन्हें पुकार उठेंगे, उस दिन हमसे बोले बिना, मिले बिना, हमें हृदय से लगाए बिना उनसे रहा नहीं जाएगा। सत्य बात तो वही है कि वह तो हमसे मिलना ही चाहते हैं, हमें ही उनकी परवाह नहीं है। उन मोहन की माधुरी छवि के सामने संसार की कौन सी वस्तु ऐसी है जो हमें अटका सकती है? उस रूप की छटा का भान हो जाने पर तन मन धन और लोक परलोक सब अपने आप लुट जाते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जो उनके चरण रज कण की कीमत में ना दी जा सके। और सब कुछ देकर भी, अपने प्राण देकर भी वह मिल जाएं तो भैया उन्हें बड़ा सस्ता में मिलना समझना चाहिए। अपने प्राण प्रीतम के दीदार दीवाने कबीरदास पुकारते हैं, इस तन का दिवला करो बाती मेलों जीव, लोहू सींचों तेल ज्यों कब मुख देखो पीव। और फिर उसे दूसरी चीज कोई भाती नहीं, उसके मन और बुद्धि में कोई बात समाती नहीं, उसके नेत्रों में और कोई छवि आती नहीं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। भैया, फिर तो आंखों में वही रह जाता है, सराय भर गई, अब किसी के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं जो कोई उसके अंदर प्रवेश कर सके। और जब ऐसा विरह बाण लग जाता है तो वह दिन आते देर नहीं लगती जब भक्त उस प्राणाधार विश्वाधार विश्वात्मा सांवरे सलोले मुरली मनोवर घनश्याम को जानकर, देखकर और उनके हृदय में छिपकर कृतार्थ हो जाता है। बस ये विरहताप, यह अनन्य प्रेम ही उस पूर्ण प्रीतम के मिलने का सर्वोत्तम साधन है। स्वयं भगवान कहते हैं गीता में, परम तपस्वी अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूं, प्रत्यक्ष दर्शन दे सकता हूं और भक्त का मुझ में प्रवेश हो सकता है। भैया, यह प्रभु मिलन की पूर्ण की प्राप्ति है, यही सुख की पराकाष्ठा है। थोड़े को छोड़कर इसी महान पूर्ण सुख के लिए पूर्ण प्रयत्न करना ही हम मनुष्यों का परम धर्म है। और हमने यह देह उनसे मांगी ही इसलिए थी। आज भले ही हमें विस्मरण हो गया है, किंतु हमने बारंबार ठाकुर जी से प्रार्थना करी थी कि हे नाथ, एक बार हमें मनुष्य देह मिल जाए और फिर हम आपकी प्राप्ति कर लेंगे। उन्होंने दया कर देह दे दी और फिर हम पड़ गए उसी जगत के फेर में जो जन्म जन्मांतरों से करते आए हैं, वही विषय भोग।
भैया, मानव देह भोग योनि नहीं है। देवता भी तरसते हैं इसके लिए, क्योंकि देव योनि भी भोग योनि ही है। उनके पुण्य क्षीण हुए नहीं कि वे वापस। यह मनुष्य देही ऐसी है जो भगवत प्राप्ति करा सकती है, आवागमन के चक्र को सदा सदा के लिए समाप्त कर सकती है, और वे हमें अपने हृदय से लगाने को आतुर हैं। कहाँ ऐसा सुख, पर क्या करें, हमारी बुद्धि बड़ी विचित्र है। हमें तो ये लौकिक सुखी बड़े प्रिय लगते हैं। भैया, समय रहते हम चेत जाएं, क्षण भर का पता नहीं कल क्या हो। अगला जन्म मिले न मिले, किस योनि में मिले। हम इस संसार में फंसे पड़े हैं। कुछ लोगों ने तो पशुओं में भी इतना अपनत्व कर लिया है कि सब समय उनके हृदय में उन्हीं की छवि अंकित रहती है। भैया, याद रखें जड़ भरत का चरित्र, अंत मति सो गति। चेत जाएं, शास्त्र संत रसिकाचार्य पल पल हमें जगा रहे हैं। जागते रहो। यह मोनिशा तोड़ने के लिए है, इसलिए नहीं है कि यह तो उनका कार्य है, वे कर रहे हैं। भैया, हम भी जाग जाएं एक बार। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।